Hello guys, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. Today is 7th February 2023. इंडियन मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग और उसके बाद आज भी निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करते रहे। जो रेंज मैंने आपको बताया था 17,700 से 17,800 निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 41,200 से 41,500 के लेवल रेंज के दोनों साइड ब्रेकआउट मिला, लेकिन दोनों साइड ही एक फेक आउट रहा था। वो 41,200 के लेवल को भी ब्रेक डाउन किया और 41,500 के लेवल को भी क्लोजिंग होते होते एक अच्छा मूव आते हुए दिखाई दिया और एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट ऐसा लगा कि आने वाला है, लेकिन उसी टाइम पे वापस उसी रेंज के अंदर आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है और निफ्टी भी 17,600 से 17,700 उसी रेंज के अराउंड क्लोज हुआ। कल एक काफ़ी बड़ा इवेंट है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। और कल अच्छा दिन है कि हो सकता है कि कल आपको एक ज़बरदस्त मूव आते हुए दिखाई देगा। कल आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है कल सुबह 10 बजे, तो उसकी वजह से हमें एक अच्छा मूव आते हुए दिखाई देगा। और आरबीआई क्या कर सकता है, कितना इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकता है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्मैश द लाइक बटन। अब बात करते हैं कि कल निफ्टी में क्या ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेंगे। तो निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट लेवल होगा 17,800। अगर 17,800 के लेवल्स को ब्रेकआउट करती है तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट 17,900 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 18,000 एंड ब्रेक डाउन लेवल विल बी 17,700। अगर ये लेवल को अगर ब्रेक डाउन करती है हमारा फर्स्ट टारगेट 17,600 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 17,500। कल आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है और जो रेट एक्सपेक्टेड है कि वो आपको 25 पैसे से बीपीएस से आपको रेट में इतना हाइक आते हुए आरबीआई कर सकती है। अगर इतना हाइक होगा तो फिर मार्केट में आपको कोई ज़्यादा ज़बरदस्त या फिर आपको कोई नेगेटिव साइन मार्केट में आते हुए नहीं दिखाई देगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि मार्केट का सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव है, अभी भी बियरिश है, तो आपको कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। आपको सिर्फ जो स्पेसिफिक स्टॉक है जो ब्रेकआउट किए वही आपको स्टॉक को लॉन्ग साइड रखना है, बाकी में आपको बियरिश रहना है। जैसे आपने देखा होगा मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था, टाटा केमिकल हमारा एक प्रीमियम मेंबर्स का पिक था और उसके बाद नवीन फ्लोराइन एक प्रीमियम मेंबर्स का एक पिक था। उसमें दोनों में हमें ऑलमोस्ट एक में हमें 15,000 का प्रॉफिट हुआ और दूसरे में हमारे पास नवीन फ्लोर में हम अभी भी 4200 का कॉल ऑप्शन अभी भी होल्ड करें, जिसमें हमें ऑलरेडी 15,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो ऐसे जो स्टॉक होते हैं वही स्पेसिफिक स्टॉक आपको पिक करना है और उसी को लॉन्ग रखना है जो ब्रेकआउट हो चुके। और अभी भी नवीन फ्लोराइन जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि कल उसमें आपको 4,500 का मूव आते हुए दिखाई देगा। वहाँ तक के लेवल कल आपको आते हुए दिखाई देंगे। अगर ऐसे श्योर शॉर्ट ट्रेड अगर आप चाहते हो कि और उससे आप पैसा कमाना चाहते हो तो आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी इंक्वायरी के लिए आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अभी भी अपने 41,500 से 41,200 के लेवल्स को ना ब्रेकआउट कर रही है ना और ब्रेक डाउन कर रही है। आपको भी पता है, मैंने आपको बताया था कि ये एक रेंज है, जब तक इस रेंज के अंदर ट्रेड करेगी आपको कोई अच्छा मूव आते हुए नहीं दिखाई देगा। और आज भी आपने नोटिस किया रहेगा कि बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर ट्रेड करती है। दोनों साइड ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वो एक फेक आउट के तरीके से एक ब्रेकआउट दिया और वहाँ से वापस उसी रेंज के अंदर एंटर हो गई और क्लोजिंग भी आज 41,500 के लेवल के नीचे ही आज का क्लोजिंग हुआ है। लेकिन कल हम एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि
आरबीआई पॉलिसी की वजह से हमें मार्केट में एक वोलेटाइल डे हमें मिल सकता है और अच्छा एक इंट्राडे के लिए पैसा बनाने का मौका बन सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स रहेंगे। तो हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा 41,600। अगर 41,600 के ऊपर अगर सस्टेन करती है जो आज का हाई है तो फिर हमें एक अच्छा मूव आते हुए दिखाई दे सकता है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 41,800 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 42,000 के लेवल एंड ब्रेकडाउन लेवल होगा 41,200। अगर 41,200 के लेवल्स ब्रेक डाउन होते तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 41,000 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 4,800 एंड थर्ड टारगेट विल बी 4,600। ये लेवल हमें कल आते हुए दिखाई दे सकते। मार्केट का सिनेरियो अभी भी नेगेटिव है, जैसे मैंने आपको बताया बियरिश है, तो अभी हमें कोई भी लॉन्ग पोजीशन बना के नहीं रखना। अगर आप कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हो तो आप उसको हेज करके रखिए, इसमें आपको बेनिफिट है। अगर आप डायरेक्टली नेट पोजीशन लेते हो तो फिर आप उसमें एक अच्छा प्रॉफिट या फिर अच्छा आपको एक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप स्पेशली BTST ट्रेड है वो अवॉइड करें और आप सिर्फ इंट्राडे में ट्रेड करके अपना प्रॉफिट बुक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।